जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से मच्छर ना पैदा हों इसके लिए एक अभियान चलाया गया है, एक मुहिम चलाई गई है। और इस मुहिम के ज़रिए जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो सब इलाके में पूरे एक मैसेज लेकर जाएंगे कि बीमारी से कैसे बचा जाए, मलेरिया से कैसे बचा जाए, डेंगू से कैसे बचा जाए। और इसके लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जो एमसीडी के अफसरान हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनकी भी मदद ली है। अब देखना होगा कि ये जो पूरा अभियान होगा या पूरी मुहिम होगी, इसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया को कितनी कामयाबी मिलती है, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जामिया नगर इलाके में वाक़ है। और जामिया नगर में कहा जाता है कि पूरे देश में, पूरे मुल्क के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इन इलाके में गंदगी भी उतनी ही ज़्यादा है, कूड़े घर यहाँ पर इतने ही ज़्यादा हैं और गलियों में जगह जगह पर पानी भरा हुआ नज़र आता है। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जो मुहिम चलाई है और स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो एक मुहिम चलाई जाएगी या एक रैली निकाली जाएगी, देखना होगा कि उसका कितना असर होता है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर निमित चौधरी साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से जामिया ने एक अभियान चलाया है डेंगू से बचने के लिए, मच्छर से बचाव के लिए, ताकि मलेरिया ना हो, डेंगू जैसी बीमारी ना हो, कैसे ये प्लान आपने तैयार किया और आगे का पूरा क्या फार्मूला है? देखिए, प्लान बहुत सिंपल सा है और हम इस प्लान को सिर्फ ये चाहते थे कि इसका क्रियान्वयन हो। प्लान गवर्नमेंट का है, टेक्निकल बातें हमें समझ में आए, लोगों को समझ में आए, इसके लिए आज हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बुलाया। डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने हमें टेक्निकल बातें बताई। पर ये सिर्फ टेक्निकलिटी से हल नहीं होगा समस्या का। ज़रूरी है कि जन भागीदारी हो इसमें। और विश्वविद्यालय एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकल के वो कम्युनिटी में जाते हैं। तो हमारा अप्रोच यही था कि हम बच्चों को जागरूक करें। जाने अनजाने में उनसे भी कुछ गफलत हो जाती है, जिससे इसके चांस बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो हमने कहा पर्सनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, दोनों पे ये बात जाए। हमारे सारे अधिकारी यहाँ थे, डीन्स थे। अब देखिए, बरसात होगी, पानी होगा, कहीं भी इकट्ठा हो सकता है। तो आपको सिर्फ जागरूक और अवेयर रहना है कि अरे भाई, पानी इकट्ठा है, हटा दें, या कम से कम नहीं हो पा रहा है तो रिपोर्ट कर दें। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच था। यही हमारा मन है कि ये बात दूर तक जाए कि भाई ये पोटेंशियल हैज़ार्ड है, हमारे सबकी स्वास्थ्य के लिए हैज़ार्ड है। इसलिए सब लोग जागरूक रहें, अवेयर रहें। और ये बच्चे जो बात आज यहाँ से सीख के जा रहे हैं, ये घरों तक जाए। और चूँकि बहुत सारे बच्चे आसपास से आते हैं, इसी इलाके से आते हैं, तो वहाँ तक बात पहुँचेगी। ये हमारा अप्रोच था मोटा मोटा। थैंक यू। हारिस भाई, नोडल ऑफिसर की ज़िम्मेदारी आपको दी गई है और उसके बाद जिस तरह से मच्छरों से बचाव के लिए पूरी मुहिम चलाई जाएगी, अभियान चलाया जाएगा, वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। जिस इलाके में हम रहते हैं, यहाँ पर गंदगी का अंबार है, उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। कैसे बचाव कर पाएंगे और क्या प्लान तैयार किया है आपने? देखिए, सबसे पहले एज ए नोडल ऑफिसर जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो जो हमारे शेखुल जामिया जनाब प्रोफेसर मज़हर आसिफ साहब हैं, और जो रजिस्ट्रार साहब हैं प्रोफेसर मेहताब साहब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि हम इसको कैसे और किस तरीके से हम इस ज़िम्मेदारी को निभाएंगे, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मेरी नज़र में है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अमंग्स, अपने जो स्टाफ हैं उनके बीच में। जब एक चीज़ उनके अंदर दिमाग में बैठ जाएगी, ख़ास तौर से बच्चों के दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, तो वो जहाँ से ये पैदावार होती है इस चीज़ की, मच्छरों की, कि छोड़ पानी है, चाहे वो एक ही चम्मच पानी क्यों ना हो, उसमें भी मच्छर जो है वो एग देगा और वहाँ से फिर इनकी पैदावार बढ़ेगी। और जो गंदगी है, गंदगी के अंदर भी मच्छर पैदा होते हैं। तो अगर हम बच्चों को ही अपने क्या कहते हैं अवेयर कर देंगे कि भाई आप लोगों को ये चीज़ देखनी है अपने घर में, अपने स्कूल में और अपने पड़ोस के अंदर, तो अगर उनमें से, क्योंकि हमारे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो अप्रॉक्स मोर देन 5000 स्टूडेंट हैं, इसी तरीके से मोर देन 25,000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। अगर इनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, इनमें से मान लीजिएगा 4-5 हज़ार स्टूडेंट भी अगर इस चीज़ को अपना लेता है कि हमको
अपने पड़ोस में किस तरीके से सफाई सुथराई रखनी है, स्कूल में किस तरीके से रखनी है, अपने घर के अंदर किस तरीके से रखनी है, तो बहुत हद तक जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन इस सेंट्रल जोन की है, तो बहुत ज़्यादा हद तक जो है हम इसको कम कर सकते हैं। और जो सफाई सुथराई का मेन है कि हम बच्चों को ये कहते हैं, अक्सर हमने देखा है कि बिल्डिंग में जो हमारे इलाके के अंदर है, तो बिल्डिंग में कोई 5वीं मंजिल पे, 6ठी मंजिल पे उनको ये नहीं होता है कि वो 100-150 रुपये का एक क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी बुलाएं और उनको 150 रुपये दें, 200 रुपये दें, वो अपना कूड़ा उठा करके लेके चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पॉलीथीन पैक करते हैं और खट से नीचे फेंक देते हैं। ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आप भी इस इलाके में रहते हैं, इन समस्याओं से, इन परेशानियों से तकरीबन हर इंसान परेशान है। लेकिन इस तरह की बेदारी और अभियान चलाने के बाद, मुहिम चलाने के बाद भी आखिर कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि सफाई को आधा ईमान कहा जाता है। जामिया के स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज और यही पैगाम देने की कोशिश की गई। इस इलाके की एक अहम शख्सियत के तौर पे आप जाने जाते हैं। क्यों इलाके के लोगों में ये बेदारी नहीं आ पाती है? देखिए, जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरा अपना पर्सनल सोच है, क्योंकि ये जामिया नगर इलाका ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के बाद क्या कहते हैं बसा है, इतने तेरे फैला, हालांकि था ये, लेकिन जो फैलाव हुआ है ये यूनिवर्सिटी आने के बाद हुआ है। तो यहाँ पर जो है पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आकर के बसे हैं, जी। हर स्टेट से लोग आकर के बसे हैं। हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जाइए या किसी आप तहसील में चले जाइए या किसी गांव में चले जाइए, छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, तो वहाँ पर हर कोई एक दूसरे को जानता है। यहाँ दिक्कत यह है कि एक नीचे अगर कोई फ्लोर वाला है तो ऊपर वाले को जानता नहीं है या उससे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये कम्युनिकेशन का गैप जो है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम उनको कह सकते हैं, हम उनको टोक सकते हैं, लेकिन अगर हम अननोन हैं तो हम किसी को कुछ कहते हुए भी हमें थोड़ा सा घबराहट होगी या डर लगेगा। तो लेकिन जो चीज़ अभी आपने सवाल किया कि क्यों लोगों के अंदर ये बेदारी पैदा नहीं होती, तो जहाँ तक अभी तक हम समझे हैं कि लोग अपने अपने लेवल पे ये चीज़ बेदारी पैदा करते हैं। अब हम, क्योंकि हमें एक ज़िम्मेदारी दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वाइस चांसलर साहब ने, रजिस्ट्रार साहब ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है, तो हम अब कोशिश ये करेंगे कि हम अपने जो बच्चे हैं स्कूल के, तो हम प्लान अभी ये कर रहे हैं कि जो हमारे इलाके हैं, मतलब ओखला के आप बटला हाउस कह लीजिए, जाकिर नगर कह लीजिए, शाहीन बाग, अबुल फजल, तो उसके अंदर हम एक रैली निकालेंगे और जो प्ले कार्ड्स हमारे हाथों, बच्चों के हाथों के अंदर होंगे, और हम अपने लोकल जो लोग हैं उनको ये हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि आप इलाके के अंदर गंदगी और मच्छर पानी जमा ना होने दें, जिससे कि मच्छर पैदा हों। अगर मच्छर पैदा होंगे, जाहिर सी बात है कि मच्छर को तो ये नहीं पता कि ये हारिस साहब हैं या ये कोई और साहब है, तो मच्छर तो जिसको काटेगा उसको बीमारी होगी होगी। तो इसी तरीके से सेम यही चीज़ है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग, मैं अभी आ रहा था तो नूर नगर की बात है, एक साहब आए, उन्होंने क्या कहते हैं जो यूपी इरीगेशन का बाउंड्री है उसके अंदर पन्नी में कूड़ा फेंक दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं साहब ये बताइए, कूड़ा आपने यहाँ फेंक दिया, घर आपका सामने है, तो जब ये सड़ेगा गलेगा तो बदबू तो उठेगी, इसमें जो मॉस्किटो पैदा होंगे, जो कीटाणु पैदा होंगे, वो ऐसा तो नहीं है कि आपको छोड़ देंगे या आपके घर वालों को छोड़ देंगे। तो ये चीज़ हमें अपने समाज को समझानी है कि हम किस तरीके से ये गंदगी और पानी इलाके के अंदर जमा ना होने दें। जी, शुक्रिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से आज मलेरिया से बचने के लिए, डेंगू से बचने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई गई है। इसमें डॉक्टर नागेश्वर जो हैं डिप्टी हेल्थ ऑफिसर हैं, जामिया मिलिया में एक मुहिम चलाई है, एक अभियान चलाया है कि मलेरिया से कैसे बचा जाए। स्टूडेंट्स मौजूद थे, आपने कई सजेशंस दिए, कैसे इसको रोक पाएंगे और क्या तैयारी है सरकार की तरफ से? मतलब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल जोन के तरफ से और ये मतलब पूरा एमसीडी की तरफ से यही हर साल ये अवेयरनेस ये मतलब आम आदमी तक, हर आदमी तक पहुँचे कि वो जागरूक हों, ताकि उनके जगह, हर उनके घरों में, अड़ोस पड़ोस मच्छर पैदा होने का कोई जगह ही ना छोड़े। मेन मुहिम ये है। अभी बरसात की वजह से बहुत सारी जगहों पे गंदगी देखने को मिलती है, एमसीडी पे भी सवाल उठते हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं, उसके लिए क्या तैयारियां कर रही हैं? तैयारी सारी है, लेकिन ये हर जगह जैसे लोगों का भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे हर गली मोहल्ले के पास, अगल बगल में, मतलब
कूड़े जमा है, तो कूड़े सिर्फ कूड़े नहीं होते, उसमें तरह तरह के कूड़े होते हैं जो बीमारियां पानी होती हैं जो कूड़े जमा हो जाते हैं, कूड़े उससे जमा बहुत सारी होते हैं। बीमारियां। तो पानी जमा होने का उनमें कुछ कुछ प्लास्टिक हो गया, कोकोनट सेल हो गया, पानी जमा होने का डर रहता है, इसलिए इस ऐसे जगह चीज़ों को कूड़े में ना डालें, अलग रखें। हाँ, आप डिप्टी हेल्थ ऑफिसर हैं, इसलिए एक सवाल और बनता है कि जहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया स्थित है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी का अंबार है, कूड़े पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, उन लोगों को कैसे राहत दिला पाएंगे क्योंकि वही ज़्यादातर बच्चे जामिया में आते हैं। हाँ, ये सवाल है आपका एकदम जायज़ है, क्योंकि ये मतलब ये इंटर सेक्टोरल अलग अलग डिपार्टमेंट से मिल के इस वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और बाकी डिपार्टमेंट इसलिए इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी कराते हैं, और ये अभी बहुत अच्छी तरह सेकेंड मीटिंग हो चुकी है और उसमें अच्छी रिजल्ट भी आने लगे हैं। उम्मीद है इस बार पिछले साल की तुलना से कम केसेस आएंगे। थैंक यू। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो एक मुहिम चलाई है, जो अभियान चलाया है मलेरिया से रोकने के लिए, डेंगू से रोकथाम के लिए, मच्छर ना पैदा हों, ये जो मुहिम चलाई है, इसके लिए एमसीडी, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी लोग साथ में आए हैं और जामिया के वाइस चांसलर ने भी जामिया के जो ज़िम्मेदारान हैं या जो भी स्टाफ है उनको भी एक तरह से वार्निंग दी है कि इसकी सफाई 2 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।